चलो आई थिंक दोनों ग्रुप पे लिंक शेयर हो चुकी है तो हम कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई सबको वेरी गुड इवनिंग। अच्छा देखो मैंने पोल डाला था इस चीज का एक कि हमें क्या पढ़ना है। अ, दो टाइप की चीजें थी। अब ना एक बंच ने जो A1 A2 A3 वाला था उसने ट्री और ग्राफ वाला टॉपिक ज्यादा बोला है, और जो दूसरा वाला बंच था उसने स्टैक क्यू लिंक लिस्ट बोला है। ठीक है, क्या पढ़े भाई? अभी मेरा दिमाग ये बोलता है ट्री पढ़ेंगे तो आसान पड़ेगा, और अगर उसकी जगह पर अपन वो पढ़ते हैं स्टैक क्यू तो एक प्रॉपर फ्लो में चलेगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है हम स्टैक क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं ट्री से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ट्री वाले में आपका न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एडवांटेज ये मिलेगा, एक सेकेंड, इधर भी ट्री बोला जा रहा है। ठीक है, ट्री वाला टॉपिक स्टार्ट करने में एक एडवांटेज ये जरूर मिल जाएगा कि हमारे आरजीबीवी की एक यूनिट के सारे न्यूमेरिकल एक क्लास में कंप्लीट करवाए जा सकते हैं। तो हम आज की क्लास में अगर ट्री को टॉपिक करते हैं, ट्री टॉपिक को टारगेट करते हैं, तो मैक्सिमम चीजें एक साथ कवर अप होती हुई नजर आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, ओके फाइन। चलो भाई, मिक्स्ड आ रहे हैं, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट बोला जा रहा है और एक ट्री बोला जा रहा है। नाउ व्हाट आई कैन डू, देखो लिंक लिस्ट पढ़ाने के लिए मुझे एक सेशन चाहिए जिसमें मेरे पास कम से कम 2 घंटे का समय हो। ठीक है, आज की क्लास में मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। ठीक है, अगला सेशन हम सैटरडे या संडे को एक एक्स्ट्रा प्लान करते हैं। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें हम मतलब देखो एक पार्ट आज कर लेते हैं, एक पार्ट नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो आज ट्री के न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। इवन अगर ज्यादा लोग ऐसा बोलेंगे कि स्टैक पढ़ा दो या क्या, तो वो भी पॉसिबल है। स्टैक के भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, इवन ट्री में भी एक न्यूमेरिकल है जो स्टैक पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम किसी भी चीज से कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडेंसी नहीं आएगी। ओके, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। आज मैं ट्री करवा देता हूँ या ट्री के सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एटलीस्ट आपकी हेल्प हो जाएगी रिटर्न वाला जो एक बोलते हैं ना निकालने में। ठीक है, एक क्लास टारगेटेड रहेगी प्रोग्राम्स के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको ट्री पढ़ाया तो ट्री में कैटेगरी आ गया बाइनरी सर्च ट्री, तो इसका सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाने से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है ना, इसका हमें प्रोग्राम बनाते भी आना चाहिए। प्रोग्राम मतलब हम ट्री सिस्टम को एक इनपुट दें तो वो खुद से एक ट्री क्रिएट करे, उस ट्री का इन ऑर्डर निकाले, प्री ऑर्डर निकाले, पोस्ट ऑर्डर निकाले, ये सारा काम सिस्टम कर पाए उसके बिहाफ में काम करेंगे। ठीक है, एक पूछा गया है कि हम सिर्फ आरजीबीवी सिलेबस कवर अप करेंगे या पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टारगेट मेरा आरजीबीवी सिलेबस है। हालांकि आरजीबीवी सिलेबस देखो मैं हमेशा से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता आया हूँ। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मेरे वाले में ऐड होता जाएगा कि कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो ये चीज यहाँ काम आएगी। ठीक है, अब वो सेकेंडरी रखते हैं। आज की क्लास का टारगेट आरजीपीवी है। अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा दिखा कि नहीं हमें कंपनी के हिसाब से भी थोड़ा सा देखना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करवा दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, मतलब आपको बेस्ट मिल जाएगा जो भी मेरी तरफ से बन पड़ता होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। क्या होगा, चलती क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से टॉपिक से जिसका नाम है ट्री। ठीक है, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं भाई, मैं बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा पंखा वगैरह चलने की वजह से थोड़ा सा विंड नॉइज जो बोलते हैं ना वैसा आ सकता है, बट ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन बिल्कुल बेसिक वाले टॉपिक से। ठीक है, इस बेसिक से टॉपिक के लिए अपन एक सिंपल सी स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पर मैं ट्री बना के पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको। ओके, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से। ठीक है, समझने की कोशिश करना इसको, ऐसा कुछ 30 मार्क का टॉपिक नहीं है। ठीक है, ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्री के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, और आने वाली क्लास में ट्री के प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैक, उसके प्रोग्राम्स और उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्टैक के कौन से न्यूमेरिकल होते हैं। आपने वो कैटेगरी पढ़ी होगी जिसमें हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स सॉल्व करते थे। ठीक है, इनको करने के शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं और स्टैक वाला मेथड भी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी,
अगर ये लिखा है और बोला है इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, तो पहले तो ये पता होना चाहिए करते क्यों है, ठीक है। अभी क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक छोटे से तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है बोर्ड मास, हालांकि यहाँ बोर्ड मास से ज्यादा भी ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, लाइक कभी कभी आपको डॉलर का साइन या पावर का साइन देखने को मिल जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। इनका काम क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, वो हम अलग से समझेंगे, ये पूरा टॉपिक के फॉर्म में आएगा। बट क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी मतलब सॉरी इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। और पोस्टफिक्स ये बोलता है ऑपरेटर को उठा के बाद में रख दो, तो ये बन जाएगा बी देन सी देन मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया पोस्टफिक्स में। अच्छा, ए और प्लस को भी छेड़ना नहीं है, तो ये जो है सॉल्व हो गया। अब इसको अपन कुछ मानेंगे, मतलब ये सॉल्व हो चुका है ना, इसको टेम्परेरीली कुछ तो मान लेंगे, ठीक है। लेट से क्या मान लिया मैंने, एक्स। साउंड्स गुड, एक्स और ये शब्द मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं, ठीक है। चलो ठीक, यहां क्या लिखा मैंने, a प्लस एक्स, ठीक है। अब ये a प्लस एक्स जो बना ना, इसको भी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, a x प्लस। अब जो x है इसको क्या किस चीज को माना था, x, ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, तो b देन c देन मल्टीप्लाई और प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, तो ये बन गया पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ठीक है। ये स्टैक के रूल को फॉलो कर रहा है। अभी हमने इसमें एक ही माना है, इमेजिन करो ये सॉल्व होने के बाद पहले x माना, फिर y माना, फिर z माना, ऐसे 3 स्टेप होती, तो पहले z की वैल्यू पुट करते हैं, फिर y की, फिर x की। मतलब जब इस चीज का प्रोग्राम बनाएंगे तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे अपने को रन टाइम पे स्टैक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब पढ़ाना मेरा टारगेटेड टॉपिक नहीं है आज की क्लास में, तो बिल्कुल भी नहीं है, भविष्य में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ ट्री का बहुत स्पीड से, ठीक है, और आपको समझाता हूँ ट्री वाला टॉपिक मतलब आपको कैसे दिमाग में रखना चाहिए और आपके किस काम आने वाला है, ठीक है। बहुत स्पीड से पढ़ते हैं अपन इसको। देखना बेटा, ट्री के अंदर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली आ जाएंगी आपके पास, ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, है ना। सामने एक वियर्ड सा जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, इसमें जो सर्कल्स बने हैं इनको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इनको, नोड, ठीक है। और नोड के बाद जो इधर ये एजेस है इनको बोलते हैं कनेक्टिंग एजेस, ठीक है। नोड क्या होते हैं, जिसमें डेटा रखा होता है, और एजेस ये बताती हैं कि उनका चाइल्ड कौन है या पेरेंट कौन है, ठीक है। जो सबसे पहला नोड होता है इसको हमेशा कहा जाएगा रूट नोड। कौन सा नोड, रूट। मैं इनके नामकरण भी कर देता हूं थोड़े से, ठीक है, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। फटाफट से इनके अंदर नाम लिख देते हैं, जैसे इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने ये बताया कि ट्री होता क्या है, ठीक है। ट्री में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओके। अच्छा, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे रूट नोड। कौन सा नोड, रूट, ठीक है। चलो कुछ लोगों को एक सेकेंड, मल्टीपल क्वेश्चन हैं। एक का पूछना YouTube लाइव पे कैसे आ गए, वो मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था भाई 2026 के पहले मैं YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव वीडियोस नहीं बना सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2025 में खत्म, दिसंबर में। जनवरी से मैं फ्री हूँ, संक्रांति का अच्छा मौका था, मैंने कहा शुभारंभ किया जाए, ठीक है। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं बेटा, पाइथन वाइथन ये वो सब पढ़ा डालेंगे अब तो अपन यूट्यूब पे, ठीक है। चलो खैर वापस से आते हैं, ठीक है। और किसी को वो पुराना वाला दिखा है ना, अभी मैसेज देखा मैंने, किसी को वो एक्स की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। चलो खैर वापस से आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहला एलिमेंट है इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, रूट एलिमेंट। अगर मैं ए और बी के बारे में बात करूं तो बी इज द चाइल्ड एलिमेंट या चाइल्ड नोड किसका, ए का, और ए इज द पेरेंट फॉर बी। यहाँ हमेशा दो के बीच में, ठीक है। एक ने पूछा है डेली, नहीं अभी डेली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी दूसरी क्लासेस भी रहती हैं इवनिंग स्लॉट्स में, तो अभी डेली पॉसिबल नहीं है, ओके। आने वाले समय में ये जरूर होगा, ठीक है। बट हाँ, अभी ए और बी को देखा जाए तो बी को ए के बिहाफ में चाइल्ड कहा जाएगा, ए को बी के बिहाफ में पेरेंट कहा जाएगा। अच्छा, बी कौन था, चाइल्ड, लेकिन किसके बिहाफ में, ए के बिहाफ में, तो अब डी के बिहाफ में वो पेरेंट है, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ दो शब्द आएंगे, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, पेरेंट और चाइल्ड शब्द आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर एक और चीज होती है जिसमें हम शब्द बोलते हैं डिग्री। कौन सा शब्द, डिग्री, जिसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है।
ये डिग्री यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है किसी अजीब कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया। डिग्री मतलब जिस नोड के जितने चाइल्ड उतनी उसकी डिग्री, ठीक है। ए के 2 चाइल्ड हैं तो ए का डिग्री काउंट होगा 2, बी के 2 चाइल्ड तो बी का भी डिग्री काउंट होगा 2, सी के 2 चाइल्ड तो सी का भी डिग्री काउंट 2, डी के 3 चाइल्ड तो डी का डिग्री काउंट होगा 3, ई का 1, एफ का 0, जी का 1 और ये जितने नीचे दिख रहे हैं इन सबका 0, ठीक है। अब एक सेकेंड, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया, फ्रेमवर्क की बैच कब से चालू होगी? मे बी पॉसिबल अपकमिंग सैटरडे से। कब है सैटरडे भाई? परसों, परसों से हो सकती है, ठीक है। आई विल लेट यू नो, ओके। अभी तक बेटा भयंकर बिजी चल रहा था, इसी हफ्ते से फ्री हुआ है ना। वापस से आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई, बहुत सारे शब्द समझ में आ गए। इसमें डिग्री क्या था? जिसके जितने चाइल्ड उसकी उतनी डिग्री मानी जाएगी, दैट्स इट, ओके। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो सबके ऐसे नोड जिनकी डिग्री 0 है उन्हें कहा जाएगा चाइल्ड नोड। कौन से नोड? सॉरी, लीफ नोड। कौन से नोड? लीफ नोड। क्वेश्चन था ये लीफ नोड शब्द कहां से उठ के आ गया? देखो भाई, ट्री मतलब पेड़। चलो इसको बहुत सरल भाषा में पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब इतना डिफिकल्ट ना बनाते हैं, इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में पढ़ाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, बीच में पेन छूट गया। ओके, यहां पर ये जो ट्री बना के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ओके, ये जो ट्री बना के रखा हुआ है मैं इसको ना कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब इमेजिन करो ये पेड़ है जो यहां से होगा और फैलता चला गया, तो ये जो है ये रूट हो गया, यहीं से तो बना, ठीक है। और जो सबसे कॉर्नर पे एक पेड़ जहां खत्म हो रहा होता है, मतलब देखो पेड़, फिर उसका वो जो बीच में तना बोलते हैं जिसको, ठीक है, फिर उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है, टहनियां, फिर आखिरी में जहां खत्म हो रहा होता है ना वो पत्ती आती है, ठीक है। तो जो सबसे आखिरी नोड होता है ना जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसे लीफ नोड या टर्मिनल नोड कहा जाता है। कौन सा नोड? लीफ या टर्मिनल, ठीक है। लीफ नोड मतलब वो जो आखिरी है या टर्मिनेट हो रहा है जहां पे, ठीक है। एक सेकेंड, चलो यहाँ पर बहुत सारे ऑफ ट्रैक क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके आंसर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया, पाइथन की बैच कब से चालू हो रही है? मेरे यहाँ हर महीने एक बैच बनती है। मेरी बैच अगर स्पेसिफिक पूछोगे तो वैलेंटाइन डे के अगले दिन चालू हो जाएगी, ठीक है, 15 फरवरी, है ना। तो तब तक जितनों का दिल टूटा है पढ़ाई में मन लग जाए, क्या पता उस दिन, है ना, तो आ जाएंगे पढ़ने के लिए। खैर अभी अपन काम की बात करते हैं, ओके। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाए इसके अंदर एक शब्द और आता है, लेवल। कौन सा शब्द बेटा? लेवल। लेवल क्या होता है? तो आप उसको फ्लोर से काउंट कर सकते हो। अच्छा बताओ, एक घर अगर बना और उसमें 4 फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हाईएस्ट नंबर कौन सा सुनाई दिया? 3, लेकिन टोटल फ्लोर कितने हैं? 4। को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो रूट नोड होता है ना बेटा, वो हमेशा लेवल 0 पे होता है। कौन से लेवल पे? 0, ठीक है। ये होगा लेवल 0 पे, ये होगा लेवल 1, ये होगा लेवल 2 और ये होगा लेवल 3, ठीक है। तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए। क्वेश्चन था ये क्यों बताया जा रहा है? बेटा ट्री वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए और न्यूमेरिकल समझाने के लिए पहले उसकी डेफिनेशन के कुछ शब्द पता होने चाहिए कि एक ट्री क्या होता है। अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर, अभी ट्री की डेफिनेशन नहीं बताई, वो सब आखिरी में बताऊंगा क्योंकि कुछ मिक्स करना है, ठीक है। तो ट्री क्या होता है? अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे नोड, कुछ होते हैं पेरेंट नोड, कुछ होते हैं चाइल्ड नोड। जो सबसे आखिरी है जिसकी डिग्री 0 है उसे क्या बोलेंगे? लीफ नोड, ठीक है। डिग्री क्या होती है? जिसके जितने चाइल्ड उसकी उतनी डिग्री, ठीक है। देन इसके बाद सबसे पहले नोड को रूट बोला था, इसके बिहाफ में ये चाइल्ड है, इसके बिहाफ में ये पेरेंट है। ये जो लेवल लिखे हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ ट्री या हाइट ऑफ अ ट्री, तो डेप्थ और हाइट कैसे नापेंगे? तो भाई जो भी मैक्सिमम लेवल दिख रहा है, बताओ मैक्सिमम लेवल कितना दिख रहा है? 3, तो 3 + 1 मैक्सिमम डेप्थ या हाइट कितनी काउंट होगी इसकी? 4। बात समझ में आई? ये सारे शब्द न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आने वाले हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन वाइज बता रहा हूँ। इस पूरे का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, वहां से पढ़ लेना। मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, ओके। एक चीज इसमें कुछ मिस कर गया मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि इसमें हाइट और डेप्थ दोनों एक ही चीज है, लेकिन 2 तरीकों से नापा जाता है, ठीक है। आप एक बिल्डिंग को जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको उस बिल्डिंग की हाइट नजर आएगी, ठीक है। और अगर छत से खड़े होकर देखोगे तो डेप्थ नजर आएगी। दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं यहां से खड़े होकर पूछूं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो कोई बोल रहा है 50 फीट, और मैं छत पे खड़े होकर बोल रहा हूँ यार ये डेप्थ कितनी होगी, तो बोलेगा 50 फीट। तो मैक्सिमम लेवल +1 इज कॉल्ड हाइट और डेप्थ। क्वेश्चन था ये कहीं काम आने वाला है? हाँ, कब? जब हम एवीएल ट्री पढ़ेंगे। सुना एवीएल ट्री?
कुछ रोटेशन वगैरह भी पढ़े होंगे, ठीक है। चलो ठीक, अब जिन्होंने पढ़ के रखे अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ के रखे कोई बात नहीं, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ एक शब्द जो डेफिनेशन के फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंजेस करके डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगेन बोल रहा हूँ, सारी डेफिनेशंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इस वीडियो के नीचे एक वो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को जिसमें सारी डेफिनेशंस लिखी रहेगी, ठीक है। अगली डेफिनेशन जो है वो है बाइनरी ट्री की। किसकी? बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री ये बोलता है किसी भी ट्री में किसी भी नोड की डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं? 2। बताओ ये बाइनरी ट्री है या सिर्फ ट्री है? ये सिर्फ ट्री है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ओके, आगे आगे आंसर चल रहे हैं, वेरी गुड, ओके। इस पर्टिकुलर को मैं बाइनरी ट्री नहीं बोल सकता क्योंकि इस वाले को देखो, इसके 3 चाइल्ड है ना, तो ये एक रूल ब्रेक कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो अब ये बाइनरी ट्री काउंट हो जाएगा क्योंकि इसमें मिनिमम चाइल्ड 0 है, मैक्सिमम चाइल्ड 2 है, 1 भी होगा तो चलेगा, ये होता है बाइनरी ट्री। फिर एक शब्द आता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ये बोलता है या तो 0 या तो 2। तो देखो बाकी सबके तो 2 दिख रहे हैं, इसका भी 0 दिख रहा है, लेकिन ये नियम तोड़ रहा है। तो बताओ ये बाइनरी ट्री है या नहीं? हाँ है, लेकिन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। तो टू बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, बताओ ऐसा बनना पड़ेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इसलिए है क्योंकि इसमें या तो 0 चाइल्ड है या तो 2। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होती है कि इट इज अ बाइनरी ट्री। अब इसने बोला इट इज अ बाइनरी ट्री, मतलब 2 से ज्यादा चाइल्ड तो नहीं हो सकते। इट इज अ बाइनरी ट्री in which each node can have either 0 degree or 2 degree, either 0 child or 2 childs, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब अच्छा इमेजिन करो मैंने इस J वाले नोड को हटा दिया, एक सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा हट गया, इसको भी हटा दिया, ठीक है, एक सेकंड, डन। अभी जो सामने दिख रहा है ये बाइनरी ट्री है या नहीं? बाइनरी ट्री तो है। बाइनरी मतलब या तो 0 चाइल्ड या 2 चाइल्ड। क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? नहीं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। एक सेकंड, अभी भी नहीं है, कंप्लीट बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है, कंप्लीट बना सकते हैं। क्वेश्चन था कंप्लीट मतलब, कंप्लीट ये बोलता है कि पहला तो ये बाइनरी ट्री होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, पहला तो ये बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरा, इसमें 0 या 2 वाला नियम चलेगा, लेकिन अगर इसमें किसी नोड का एक चाइल्ड है तो वो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। क्वेश्चन है मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, या छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि पहला नोड हमेशा ये होना चाहिए, अगला नोड अगर आया तो वो इधर आएगा, इसके बाद वाला इधर आएगा, इसके बाद अगर वो 2 नोड और आ रहे हैं तो वो इधर और इधर आएंगे। अगर अगला नोड आया, आप बताओ किधर आना चाहिए? इसके लेफ्ट में। अब आप देखो, मतलब पहला चाइल्ड लेफ्ट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये कौन सा? कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो देखो इसके 2 चाइल्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके भी 2 चाइल्ड है, दिक्कत ही नहीं है, इसके भी 2 चाइल्ड है, दिक्कत ही नहीं है, इसके भी 2 चाइल्ड है, दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसका अगर एक चाइल्ड है तो भाई वो इधर होना चाहिए। तो अगर ये के इधर की जगह इधर होता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता, लेकिन अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री कभी कभी सेम दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं, अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं तो जो सामने आपको नजर आ रहा है, बताओ ये कौन सा ट्री है? तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है। नाउ इमेजिन मैं इसके भी 2 चाइल्ड बना दूं तो ये स्ट्रिक्टली तो है परंतु कंप्लीट नहीं है। आई होप मेरी बातें कैच हो रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच रिस्पॉन्स कर देना अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है तो, कि ठीक है ना, वी आर हैप्पी कि हाँ ये वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक सेकंड, एक ने पहले बता दिया कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, ओके। कंप्लीट बाइनरी ट्री का फंडा क्या होता है कि या तो पहला तो बाइनरी ट्री होना चाहिए, अगर बाइनरी ट्री है तो उसका जो चाइल्ड है वो लेफ्ट से और राइट से ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके भी 2 चाइल्ड बनाए मैंने, ये स्ट्रिक्टली तो बनेगा लेकिन कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अगर 2 चाइल्ड तो यहाँ बनने चाहिए, फिर यहाँ तो कंप्लीट कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट लाइन आती है परफेक्ट बाइनरी ट्री। कौन सा बाइनरी ट्री? परफेक्ट। परफेक्ट का फंडा और थोड़ा सा अलग है, वो ये बोलता है पहला तो आपका जो ट्री है वो कौन सा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। और
परफेक्ट बाइनरी ट्री का नियम है कि इसमें सारे लीफ नोड सेम लेवल पे होने चाहिए। बताओ इसमें सारे लीफ नोड सेम लेवल पे दिख रहे हैं या नहीं? हाँ दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर दो चाइल्ड थे, वो स्ट्रिक्टली तो था, वो कंप्लीट भी था, सॉरी हाँ कंप्लीट भी था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। ये वाला परफेक्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो बेसिक सी डेफिनेशन से बेटा अगर हमें सारी पता होगी तो एग्जाम में थोड़ा सा फायदा मिलेगा। ठीक है। शॉर्ट समरी, बाइनरी ट्री, 2 0 1 2 कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या बोल रहा है, या तो 0 या तो 2, लेवल वेवल का कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी कोई भी हो, 0 या 2। कंप्लीट बाइनरी ट्री 0 1 2 कुछ भी चलेगा, लेकिन एक नियम है, पहला लेफ्ट चाइल्ड दूसरा राइट चाइल्ड होना चाहिए, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। आपने अगर हैशिंग नहीं सॉरी हीप सॉर्ट सुना है क्या? कभी हीप बनाया हो, मिन हीप या मैक्स हीप? अगर बनाया तो अच्छी बात, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अपन ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चलो भाई यहाँ कुछ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हैं, मैं उनसे भी डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ के रखा तो टेंशन मत लेना, कवर अप कर लेंगे। ठीक है। सॉर्टिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। ओके चलो ठीक है ना। जिन लोगों ने सी मुझसे पढ़ के रखा है या जावा मुझसे पढ़ा है या पाइथन मुझसे पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, मैं जबरदस्ती पढ़ा देता हूँ। पाइथन में तो सॉर्ट मेथड होती भी है, फिर भी पढ़ा देता हूँ कि नहीं पढ़ो, लॉजिक वाइज पढ़ो, आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड में सॉर्टिंग कौन सी यूज हो रही है। ठीक है। चलो ठीक, कुछ लोग मना कर रहे हैं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अपन कवर अप करेंगे, लोड मत लो। ठीक है। वापस से आते हैं इसके ऊपर, जल्दी बताओ ये अभी कौन सा बना दिया मैंने, कंप्लीट। ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, अगर मैं इसके 2 चाइल्ड बना दूं तो ये बाइनरी ट्री है? हाँ। स्ट्रिक्टली है? हाँ। कंप्लीट नहीं है? परफेक्ट नहीं है? कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 चाइल्ड अगर इधर होते तो कंप्लीट होता है ना, इधर आ गए तो ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है। चलो ठीक। और परफेक्ट के लिए तो क्या होता है, सारे लीफ नोड कैसे होने चाहिए? अब अगर इधर के 2 चाइल्ड इधर बना दूं तो ये बाइनरी ट्री भी है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, कंप्लीट भी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के लिए फिर इन सबके 2 बनाओ, या फिर अभी जो बना है वो भी परफेक्ट ही है। ठीक है। तो डेफिनेशन तो कैच हो गई और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से शांति से पढ़ लेना। ठीक है। चलो खैर बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, इधर से रिस्पॉन्स भी आते जा रहे हैं। ठीक है। चलो वापस से आते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना बेटा, है ना। चलो वापस से अच्छा, यहाँ तक आते आते बेसिक साइड डिजाइन बना के दिखा दिया मैंने कि हमारा ट्री कैसे होता है, क्या काम करता है। ठीक है। अब ना हमारे पास जो सबसे ज्यादा काम का ट्री होता है ना, जो हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, उसका नाम होता है बाइनरी सर्च ट्री। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, BST। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको पहले सर्चिंग सिखाना पड़ेगी। ठीक है। सर्चिंग का फंडा क्या होता है बेटा, कुछ ढूंढना। अरे इमेजिन करो मेरा ये स्टाइलस किसी जगह पे रखा रह गया, और मान लो यहाँ बहुत सारी चेयर्स हैं या टेबल्स या बेंचेस है, और मैंने यहाँ रख दिया इसको, और आपको बोल रहा हूँ ये ढूंढ के लाओ, हर टेबल का एक नंबर है, 1 से स्टार्ट करो, बताओ कहाँ मिला। तो बताओ ये कौन से नंबर पे मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा और बेहतर एग्जांपल उठाते हैं। इमेजिन करो मैंने यहाँ पर एक कॉपी उठाई, ठीक है, और इस कॉपी में एक टॉपिक आपको पढ़ने को बोल दिया कि एक टॉपिक लिखा है, इसके अंदर उठाओ और पढ़ के आओ। तो इस टॉपिक के लिए कोई इंडेक्स पेज ऐसा बना हुआ नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप क्या करोगे, ऐसे एक एक पेज पलटाओगे। ठीक है। पता नहीं किसकी कॉपी आ रही है, मुझे भी नहीं पता, जो भी है भाई, है ना। तो ये एक एक पेज जब आप पलटाओगे तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो डेटा कब मिल सकता है, पहले पेज पे, और किस्मत खराब हुई तो कब मिलेगा, हाँ मिलेगा ही नहीं। खराब इतनी खराब भी हो सकती है कि गलती कॉपी पकड़ा दी, है ना, ज्यादा भी खराब हो सकती है ना। पर अगर देखो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब या तो लास्ट में मिला या मिला ही नहीं, दोनों सिनेरियो में क्या होगा, वर्स्ट केस काउंट होगा। ठीक है। क्योंकि मेहनत पूरी लग गई लेकिन रिजल्ट कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है। इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए एक शब्द आया, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे ही आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि सर्चिंग आसान हो जाएगी। अब मैं टॉपिक वाइज ना बोलते हुए पेज नंबर वाइज बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो ये अब 1000 पेज की बुक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ इस 1000 पेज की बुक में पेज नंबर 625 ढूंढो। तो एक प्रोग्राम कैसे ढूंढेगा, वो देखेगा ये वाला इंडेक्स 0, ये वाला 999, अभी अपन 1 और 1000 बोल देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड लगाओ तो मिड पेज निकलेगा, लेट्स से पेज नंबर 500। क्या मुझे 500 की रिक्वायरमेंट है या 625 की? 625 500 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो हम इस वाले एरिया को छोड़ देंगे और अपना हाथ यहाँ रख लेंगे और ऐसे सर्च करेंगे। फिर किसी ने सलाह दी सर 500 तो चेक हो गया ना, तो एक पेज और पलटा लो, मेहनत बचेगी। तो मैंने कहा हाँ यार सही बोल रहा है। अब अपन 501 से 1000 के बीच में सर्च करेंगे।
501 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा? 750। चलो ये रहा पेज नंबर 750। क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है? नहीं। अच्छा 625 इसके बाद मिलेगा पहले मिलेगा? पहले। तो मैंने इन पेजेस को भी छोड़ दिया क्योंकि बाद वाले तो काम के ही नहीं है, और इधर से एक पेज और पलटा लिया क्योंकि ये चेक हो गया था ना। अब मेरा ये वाला हाथ 501 पे, ये 749 पे, अब दोनों को जोड़ो, ठीक है, तकरीबन 1250 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा 625। क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है? हाँ। तो क्या मुझे पूरी कॉपी सर्च करनी पड़ी या डायरेक्ट डेटा मिल सकता है? चांसेस बनते हैं इसे। इंग्लिश की एक डिक्शनरी में सारे वर्ड सॉर्टेड होते हैं, अगर वो वर्ड सॉर्टेड नहीं होते तो हम कोई भी शब्द ढूंढ ही नहीं पाते। सोचो एक बार, प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो सॉर्टेड है तो उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। मान लो मुझे एक वर्ड ढूंढना है कैमरा, अगर मेरे पहले पेज पे ए लिखा है तो मैं आगे जाऊंगा, बी लिखा है तो और आगे जाऊंगा, लेकिन मान लो डी ई या एफ लिखा है तो मैं पीछे आऊंगा। बात समझ में आ रही है? एक वर्ड खोला, ठीक है, वहां लिखा है स्टाइलस, तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा? कैमरा सर्च करना है, एस से स्टार्ट नहीं होता, सी से स्टार्ट होता है, पीछे चलो। तो समझ में आ रहा है? तो डेटा सॉर्टेड होता है तो सर्चिंग आसान हो जाती है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का नियम ये होता है कि डेटा को रखते टाइम ही सॉर्ट कर दो तो सर्चिंग करने की मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। डेटा को रखते टाइम ही सॉर्ट कर दो, सर्चिंग करने की मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। उसके लिए कौन सा टॉपिक निकल के आता है? बाइनरी सर्च ट्री। और इसी के ऊपर हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस करते हैं। आपने एवीएल ट्री पढ़ा है? हाँ, तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। अगर आपने बी ट्री पढ़ा है तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। अगर आपने बी प्लस ट्री पढ़ा है तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। अगर आपने थ्रेडेड बाइनरी ट्री पढ़ा है तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री ही है, बस फॉर्मेट है उसका एक्स्ट्रा, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री के एडवांटेज क्या होते हैं? इसमें डेटा रखना या डिलीट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, और सर्च करना तो आसान होगा ही होगा, ठीक है। किसी को लोन चाहिए? मुझे भी नहीं चाहिए। चलो ठीक, वापस से आते हैं। ओके, सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री की अगर विशेषता की बात की जाए तो इसको साइड में रख देते हैं पहले। तो इस बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको रूल सिखाता हूं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से 50, 80, 30, 70, 40, 90, 20, 10, कौन सा बचा? 100। चलो अभी और जरूरत पड़ेगी और ऐड कर लेंगे, पर अभी इसके लिए अपन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखना, जो भी पहला एलिमेंट है इसको बना दो रूट नोड, ठीक है। क्या बना दो इसको? रूट नोड। हर अगले एलिमेंट पे फोकस करो। अगर वो एलिमेंट इस रूट से छोटा है तो वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और अगर बड़ा है तो राइट चाइल्ड बनेगा। अभी समझते आओ, आखिरी में खुद ही समझ में आएगा सर्चिंग कैसे पास करता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कम होती है। जल्दी बताओ, 80 50 से छोटा है कि बड़ा है? तो यहां पर ला करके रख दो राइट में। अगला कौन आया? 30, 50 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो इसको लेफ्ट में बना दो, ठीक है। अच्छा अगला कौन आया? 70, 50 के राइट में जाएगा क्योंकि 50 से बड़ा है। अब जब राइट में गए तो वहां 80 पहले से ही बैठा था, तो अब 80 से पूछेंगे भाई 80 70 देर से छोटा है कि बड़ा है? आप बताओ। छोटा है, तो 80 के लेफ्ट में। अब टेक्निकली जो 70 है ना बेटा, वो 50 के तो राइट में है, परंतु 80 के लेफ्ट में। अगला कौन मिला? 40, 50 के लेफ्ट में। अब लेफ्ट में तो ऑलरेडी 30 बैठा हुआ है, तो 30 के राइट में। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अगला कौन सा दिख रहा है? 90, 50 के राइट में। अब 80 से कंपेयर करेंगे तो 80 के भी राइट में। अगला 50 के लेफ्ट में, 30 के भी लेफ्ट में। अगला कौन दिख रहा है बेटा? 10, तो 50 के लेफ्ट में, 30 के लेफ्ट में, 20 के भी लेफ्ट में। थोड़ी देर बाद ये सारे एलिमेंट्स आपको काम आने वाले हैं, ये सॉर्टेड कैसे हैं, ठीक है। लास्ट कौन दिख रहा है बेटा? 100, तो 50 के राइट में, ओके, 50 के राइट में कौन है? 80, 80 के राइट में 90, 90 के भी राइट में। आई थिंक बातें समझ में आई, बहुत सिंपल था इसको, है ना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। थोड़े से एलिमेंट और ऐड ऑन कर ले। चलो आप बताओ, 85 आया तो किधर जाएगा? वेरी गुड, 90 के लेफ्ट में, ओके। यहाँ कॉमन आगे इधर लिख देता हूँ, कौन आया? 85, तो 50 के राइट में, 80 के राइट में, लेकिन 90 के लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा 65 आया होता तो किधर जाता? इसमें 60 नहीं है ना, मिसिंग हो गया इसमें। चलो पहले 60 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कौन आया? 60, भाई सारे जीरोस वाले डाल दिए, 60 रह गया था तो वो भी डाल देते हैं। 50 के राइट में, 80 के लेफ्ट में, 70 के लेफ्ट में, ठीक है। और अब 65 की जगह 75 रखते हैं, ठीक है। 50 के राइट में, 80 के लेफ्ट में, 70 के राइट में, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बट समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। देन इसके बाद मान लो 25 आ गया, ठीक है। तो 25 50 के लेफ्ट में, 30 के भी लेफ्ट में, लेकिन 20 के राइट में।
बहुत है, इससे ज्यादा बनाऊंगा तो कचरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक डाल सकता हूँ यहाँ पे, जगह दिख रही है 35 कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार कॉमा लगा के क्या लिख देते हैं 35। जल्दी बताओ 50 के लेफ्ट में, 30 के राइट में, 40 के लेफ्ट में। अब पता है ऐसे डेटा रखने से फायदा क्या हुआ, हमने ये पूरा डेटा रख दिया, ठीक है। चलो इधर बढ़िया अच्छी चीज ये लग रही है, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखे भी जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। एक ने मस्त क्वेश्चन पूछा, लोन कितने तक मिल जाएगा। मेरे सिविल के हिसाब से बताऊंगा तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। ओके, वही रूल लिखा हुआ है, रूट से कंपेयर करो, देन जहां पर जा रहे हो वहां वाले से कंपेयर करो, फिर वहां पर जो जा रहे हो उससे कंपेयर करो। नाउ इमेजिन ये जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट लिखे हैं इसी ऑर्डर में लिखे होते, क्या ये सॉर्टेड है क्या बेटा। ऊपर इमेजिन करो एक अरे में ये सारे एलिमेंट लिखे हैं और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा इस अरे में जीरो से लेकर के आखिरी तक चेक लगा के मुझे बताओ इसमें 35 है या नहीं है। तो आप बताओ ढूंढने में कितना समय लगेगा। आई थिंक पूरा अरे लगेगा, क्योंकि आप एक एक पेज पलटाओगे कॉपी का, कब टॉपिक मिलेगा पता नहीं, है ना। तो देखो इससे पूछा तू 35 है, नहीं 35 35 35 35 35 आखिरी में जाके मिलेगा, और 36 बोल दिया होता तो वो तो मिलता भी नहीं, मतलब इतनी सर्चिंग वेस्ट हो जाती। क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूं ये सर्च एक लाइन में चलता है, तो इसे लीनियर सर्च या एक और नाम दिया गया है सिक्वेंशियल सर्च के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और सर्च होता है बाइनरी सर्च, वो बोलता है अगर डेटा सॉर्टेड हो तो मैं बहुत जल्दी काम कर सकता हूँ। ट्री का क्या प्रिंसिपल है, सबसे पहले मैं डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता हूँ। क्वेश्चन था ये सॉर्टेड दिख तो नहीं रहा, मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे इसका इंटरनल आर्किटेक्चर पता है, आपको पता चलेगा तो आप भी मान जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो मुझे यहाँ 35 ढूंढना है, तो पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इटरेशन के बाद मुझे पता चलता कि 35 है या नहीं। यहां पर देखें, सबसे पहले इससे पूछेंगे भाई आप 35 हो, तो ये बोलेगा मैं तो नहीं हूं, परंतु आप मेरे लेफ्ट में जाओ। डेटा होगा तो लेफ्ट में ही होगा, राइट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छोटा डेटा मेरे लेफ्ट में ही रहता है, तो मैं लेफ्ट में चला गया। फिर 30 से पूछा भाई आप 35 हो, तो इसने बोला मैं तो नहीं हूं, परंतु आप मेरे राइट में जाओ, मेरे लेफ्ट में तो छोटे एलिमेंट रहते हैं, राइट में ही बड़ा एलिमेंट मिलेगा, तो मैं इधर आया। फिर 40 से पूछा आप 35 हो, तो इसने बोला मैं नहीं हूं पर मेरे लेफ्ट में देखो, और लेफ्ट में मिल गया। तो काउंट करो 1 2 3 4 14 या 4। ओके एक सेकेंड, कुछ लोगों ने विचित्र कमेंट किए हैं, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो पिछला वाला 14 इटरेशन के बाद काम कर रहा था, अभी वाला 4 इटरेशन में काम कर रहा है। बताओ कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, 1/3 से भी नीचे आ गई। समझ में आ रहा है, सॉर्टेड डेटा में सर्चिंग करना बहुत आसान होता है, और ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि हमारा पूरा डेटा रखते टाइम ही सॉर्ट कर दिया जाए, तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अगर इस वाले में, अगर इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें 60 ढूंढना है, तो ऐसे बहुत सारे इटरेशन लगा के यहाँ मिलेगा। और ऐसे देखे तो 50 बोलेगा, 60 बड़ा है तो 80, ये बोलेगा छोटा है तो 70, ये बोलेगा छोटा है तो 60, जल्दी मिल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया सा कोड आता है ना। एक साइंटिस्ट था, उसने इसके अंदर कोडिंग कर दी थी और उसको नाम दे दिया उसने हाफमैन कोडिंग। कौन सी कोडिंग, हाफमैन कोडिंग। क्वेश्चन था ये क्या होता है हाफमैन कोडिंग, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। उसने बोला जितनी भी आपकी लेफ्ट वाली लाइंस है ना, इनको 0 मान लो और राइट वाले को 1 मान लो। ये समझाने के लिए बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ बेटा, ये ऐसा बोलते हैं ना कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। कुछ मिक्सचर है, समझाने के लिए आसान भाषा में बना दिया गया है। 99% टॉपिक तो यही है। तो जल्दी बताओ, मैंने सारी लेफ्ट लाइन को कौन सा नंबर दे दिया 0, राइट को क्या दे दिया 1, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 60 का पाथ क्या है, 100, ठीक है। तो आप सिर्फ 3 बाइनरी डिजिट याद रख के किसी भी एलिमेंट को याद रख सकते हो। 100 का पाथ क्या है 111, 10 का पाथ क्या है 000, 35 का क्या है 010। कुछ नजर आ रहा है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक सेकेंड, एक पूछा है हाफमैन कोडिंग का यूज कहां होता है, सामने दिख रहा होगा कहां होता होगा, जब मुझे अपने ट्री के किसी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन किसी को देना है, तो कितने बिट्स में मैं डेटा पास कर सकता हूं, शायद 3 या 4 बिट्स में डेटा पास कर सकता हूं, ठीक है। अरे आप लेवल देखो, 1 2 3 4 लेवल है टोटल, और लेवल इंडेक्स कहां से चालू होता है 0 से, तो मैक्सिमम लेवल कितने हैं 3। आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका डेटा अगर मुझे पास करना है, जैसे मान लो यहां खड़े होके मैं आपको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा हूं कि आपका डेटा कहां रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ 3 बिट का बाइनरी भेज के अपना काम कर लूंगा, ठीक है। जल्दी बताओ कोई भी नंबर बोलो इसमें से, कोई भी रैंडम।
85 110, ये इसका हफमैन कोड है। इसको पकड़ते हैं 100, ये इसका हफमैन कोड है। 010, ये इसका हफमैन कोड है। मतलब सबसे बड़ा हफमैन कोड बना कितना, 3 बिट का। अगर ये लेवल एक और बढ़ जाता, 4 लेवल, टोटल 5 होते लेकिन इंडेक्स वाइज 4 पे जाता, तो कोई भी बाइनरी डिजिट, किसी का भी पाथ 4 बिट से बड़ा नहीं होता। बिट, बाइट नहीं बोल रहा हूं। मतलब जब इसके लेवल 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे एक्चुअली, जब 9 लेवल हो जाएंगे ना, तब जाके ये 1 बाइट में किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये बहुत कम मेमोरी में किसी का भी पाथ रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्या क्लासेस रोज लगेंगी? आई कांट प्रॉमिस दिस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितनी ले सकूं। ठीक है, वैसे जो जो काम के टॉपिक है उतने तो मैं डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। अगर आप आरजीबी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपके सिलेबस से कहीं ज्यादा पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी मत रखना ऐसी कुछ कि मेरे पढ़ाए बिना पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, खुद से भी पढ़ना है, मैं खाली समझा सकता हूँ बेटा, है ना। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल में कितना भी अच्छा करवा दूं, लेकिन जब इसमें एवीएल आएगा तो लेफ्ट राइट रोटेट, राइट लेफ्ट रोटेट, जब रोटेशंस आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हालांकि मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होता कि लेफ्ट रोटेट करना है कि राइट रोटेट करना है। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको सिखा दूंगा कि खाली एरो बनाते जाओ, तुमको खुद आंसर मिल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, आज की क्लास में लग नहीं रहा संभव कि हम एवीएल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ है पढ़ाने को। पहले वो समझा दिया जाए जो आरजीबीवी के क्वेश्चन से इवन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठा के करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये ट्री बनाना समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट की वैलिडिटी मात्र 48 घंटे की है। ये पता नहीं कौन से सर्वर पे आता है, चाइनीज में कुछ लिखा के आता है, मेरे को पढ़ने नहीं आता चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जिस भी सर्वर पे जाता है, जिस कंपनी से खरीदा था उन्होंने दिया है यार सर्वर, मैंने सर्वर नहीं लेके रखा इसके लिए। ठीक है, लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोडेड रहेगी। भाई मैं 5 साल बाद यूट्यूब यूज कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता अभी क्या सिनारियो है। वैसे जहां तक मुझे पता है रहती है अपलोडेड। ठीक है, रहना तो चाहिए। ठीक है, मैं मेरी तरफ से ब्लॉक नहीं करूंगा, है ना। एक ने कुछ बोला है कि किसी पर्टिकुलर क्लास में भी पढ़ाने आ जाओ, है ना। ऑफिशियली नहीं आ सकते बेटा, मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वैसे करना, है ना। वो दूसरे फैकल्टी की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने कॉमन सॉल्यूशन निकाला, यहाँ पढ़ाओ, जिसको पढ़ना है वो खुद ही आ जाएगा पढ़ने, नहीं तो वो शनिवार पढ़े। चलो ठीक, पढ़ते हैं, वापस से अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, जो सामने बताया वो क्या था, एक बाइनरी सर्च ट्री। एक सेकंड अपन उसी पे चलते हैं, उसके अंदर मैं आपको 3 चीजें छोटी छोटी समझाता हूँ। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक जो सामने करा हुआ है यही वाला, ठीक है, और 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। कौन से, मतलब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 2। हम इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ओके, कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से फायदा क्या होता है और हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ ट्री में कितने सारे एलिमेंट है? बहुत सारे। ठीक है, अगर हम सिस्टम को बोले सारे प्रिंट करके दिखा, तो सिस्टम जिस एल्गोरिथम से इसको प्रिंट करेगा उसे बोलते हैं ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। ट्रैवर्सल एल्गोरिथम कितने होते हैं? 3, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अच्छा पहले ये बहुत आसान टॉपिक था, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा। अगर रहे तो बिल्कुल बता देना। ठीक है, इस टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे अपन, है ना। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने एक सिंपल सा शब्द लिखा, कौन सा बेटा? इन ऑर्डर। ठीक है, अच्छा एक और शब्द होता है प्री ऑर्डर। इसको इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स से मिक्स मत कर देना बेटा, है ना। और लास्ट कौन सा होता है? पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स लिख रहा हूं। पहला लेटर है एल, जो लेफ्ट नोड को डिनोट करेगा। दूसरा है आर, जो राइट वाले को रिप्रेजेंट करेगा। एल और आर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है एन, मतलब नोड की वैल्यू। अब ये नोड की वैल्यू अगर बीच में लिखी है एल एन आर, तो इसको पढ़ते हैं इन ऑर्डर। अगर ये एन यहां से उड़ा के इधर लिख दिया जाए तो इसको बोलेंगे प्री ऑर्डर, और अगर इसको इधर लिख दिया जाए तो इसको बोलेंगे पोस्ट ऑर्डर। एल और आर को मत छेड़ना, एल और आर लिखा है, एन बीच में आया तो इन ऑर्डर, पीछे गया तो प्री ऑर्डर, आखिरी में आ गया तो पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये होता क्या है उसकी बात कर ले, तो बहुत ध्यान से देखो। अच्छा आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या बोला मैंने? एल एन आर, इसका क्या बोला? एन एल आर, और इसका एल आर एन। एक मजेदार चीज बताऊं, जिस दिन इसका प्रोग्राम बनवाऊंगा ना उसके बाद, अच्छा एक और चीज बेटा, इसका प्रोग्राम बनाने के लिए रिकर्शन आना चाहिए। CS5 और IT को तो लाइव क्लास में रिकर्शन पढ़ा दिया था मैंने, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लोगों के लिए रिकर्शन की एक सेपरेट क्लास रखते हैं अपन। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकली आते हैं एग्जाम में कोड बनाने को। बेटा आपके सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम,
इसमें पहला पार्ट होता है थ्योरी, दूसरा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग, तीसरा पार्ट होता है एल्गोरिदम, चौथा पार्ट होता है न्यूमेरिकल। ये चारों आएंगे एग्जाम में। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले बाइनरी सर्च ट्री, इस पर्टिकुलर चीज में बताओ बाइनरी सर्च ट्री होता क्या और फिर एक्सप्लेन करो, तो पहले बाइनरी सर्च ट्री की थ्योरी बतानी पड़ेगी, फिर अगर न्यूमेरिकल बोला है तो न्यूमेरिकल, और अगर प्रोग्राम बोला है तो प्रोग्राम या एल्गोरिदम जो भी उन्होंने बोला है उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ये काम कैसे करता है। ठीक है, अगेन आपको पता है इन ऑर्डर का प्रोग्राम मात्र 3 लाइन का है, और वो एक इफ के अंदर लिखा होता है तो 4 लाइन का। पूरा इन ऑर्डर का प्रोग्राम 4 लाइन का है। ठीक है, सही प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी। ठीक है, ये मेरे पास दो बहुत मस्त तरीके हैं। पहला मैं आपको समझा दूंगा, पक्का है समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग होते हैं ना, सर कोडिंग से डर लगता है, बेटा तुमको याद करवा दूंगा, मतलब तुम एग्जाम में तो पास होके आ ही जाओगे। क्योंकि मेरा यहाँ वाली क्लास का उद्देश्य मैंने पहले ही क्या क्लैरिफाई किया, प्लेसमेंट अभी मेरे लिए सेकेंडरी है, क्योंकि आप सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के लिए मेरा पास करवाना वाला टारगेट ज्यादा है। जब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर पास हो जाएंगे, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होगे, तब अपन प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेंगे और इसका अपग्रेडेड वर्जन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और अभी के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो LNR, क्योंकि मैं इन ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब इसके प्रोग्राम बताऊंगा तो प्रोग्राम भी पूरे पूरे समझ में आ जाएंगे, और जिनको नहीं आएंगे उनको ये फॉर्मूला काम आएगा LNR। ठीक है, अच्छा जल्दी बताओ, सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है, तो आप बोलोगे रूट से। कहां से स्टार्ट करना है? रूट से। ठीक है, बताओ रूट एलिमेंट कौन है? 50। सबसे पहले 50 पे खड़े हो जाओ। अभी मैं सिर्फ इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। दो बहुत बढ़िया चीजें पूछी गई है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, पहला ये कि क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा? डेफिनेटली। ठीक है, पक्का है करवाऊंगा। ओके, दूसरा एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दो, हर एक चीज लिखवाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज बता दूंगा एग्जाम में पास होने के लिए कैसे लिखो। डेटा देखो, मैं उन लोगों में से हूं जिसकी हैंडराइटिंग काफी छोटी रही है कॉपी में लिखते टाइम। मैं किसी भी एग्जाम में, जब मैं स्टूडेंट था, किसी भी एग्जाम में 16 17 18 पेज से ज्यादा भर के नहीं आता था, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें सप्लीमेंट्री कॉपी की नीड लग गई थी। ली नहीं थी ये बात अलग है, लड़कों की भी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, ऐसी थोड़ा ना कॉपी ले लेंगे एक्स्ट्रा, मतलब नहीं लिख पाते भाई हम लोग इतना, फिर नाम खराब होता है कि इतना सारा लिख के आ गए, है ना, तो हम नहीं लिख पाते इतना, है ना। वो बता रहा हूँ कि डीएसए में लिखने का तरीका बता दूंगा, लड़के लोगों जो कम लिखते हो तुमको भी कॉपी छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक, ओके। एक तो कोलैब मांग रहा है, किसका भाई, किसके साथ है ना, एक प्राणी के साथ कर सकता हूँ, उसके इनिशियल्स ये है नाम के, बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट अंकुश सकलेचा, गलत मत सोचो। ठीक है, वापस से आते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर की बात करते हैं। ओके, अब मेरा परम मित्र है यार वो। चलो ठीक, एलएनआर की बात करें। चलो ठीक, सबसे पहले 50 पे खड़े हो जाओ, ये रहा 50, इस पे खड़े हो जाओ। ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट में देखो कोई है क्या? 30। अब 30 पे खड़े हो जाओ और देखो उसके लेफ्ट में कोई है क्या? 20। अब 20 पे खड़े हो जाओ और देखो उसके लेफ्ट में कोई है क्या? है ना। अच्छा 10 के लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं, क्योंकि इसका लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो नोड की वैल्यू लिख दो। फिर से 50 पे खड़े हुए, उसके लेफ्ट में देखा 30, 30 के लेफ्ट में 20, 20 के लेफ्ट में 10, 10 का लेफ्ट बचा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट नहीं बचा तो रुक जाओ और 10 को प्रिंट कर दो। मतलब जब लेफ्ट कंप्लीट हो जाए तो नोड की वैल्यू के बारे में सोचना है। अच्छा, क्या मैंने 10 वाले के लेफ्ट में देख लिया? हाँ, नोड की वैल्यू प्रिंट कर दी। हाँ, तो बताओ अब किसके बारे में सोचेंगे? बताओ 10 के राइट में कौन है? कोई भी नहीं, तो हमें करना पड़ेगी बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब जहां से आए हो वहीं जाओ, और ये याद रखने का काम आप और मैं नहीं करते, स्टैक करता है। इस स्टैक में सबसे पहले एंट्री हुई 50 की, 50 ने एंट्री की 30 की, 30 ने एंट्री की 20 की, 20 ने एंट्री की 10 की। तो जब 10 वाले का काम खत्म होगा तो वो लौट के किस पे जाएगा? 20 वाले पे जाएगा। ये काम कौन याद रखता है? स्टैक। इसीलिए फर्स्ट यूनिट में स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट जैसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद ट्री पढ़ाया जाता है। पर मेरा टारगेट न्यूमेरिकल है ना बेटा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया उसको भी, है ना। वो भी पढ़ेंगे अपन, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, चलो ठीक। क्या हमने 10 प्रिंट कर लिया? हाँ, उसका लेफ्ट का हो गया, एन हो गया, आर हो गया, तो बैक ट्रैक कहां गए? 20 पे। अच्छा बताओ 20 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, जिसका लेफ्ट कंप्लीट हो जाता है उसके एन की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो जल्दी बताओ 10 के बाद कौन सा प्रिंट होगा? 20। वेरी गुड। अच्छा बताओ 20 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, हाँ, और एन में कौन लिखा था? 20, वो भी प्रिंट हो गया। अब राइट के बारे में सोचो, बताओ राइट में कौन है? 25। अब 25 के लेफ्ट में देखो कोई है क्या?
अगर होता तो उस पे जाते, मान लो 21 होता भाई, 20 के राइट में और 25 के लेफ्ट में, अगर वो होता तो उस पे भी जाते, लेकिन अभी है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अगले एलिमेंट पे आएंगे और 25 को प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर से 25 का लेफ्ट कोई नहीं, एन प्रिंट हो गया, राइट में कोई नहीं, तो बैक ट्रैक, किस पे बैक ट्रैक, 20 पे। बताओ 20 का लेफ्ट हो गया, हाँ, नोड हो गया, हाँ, राइट हो गया, हाँ, तो अब इसके ऊपर जाओ, बताओ 20 कहां से आया था, 30 से, 30 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, हाँ, तो इसके एन की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो कौन प्रिंट हुआ, 30। जैसे ही 30 प्रिंट हुआ, 30 के राइट में देखो कौन दिख रहा है, 40, 40 के लेफ्ट में, 35 के लेफ्ट में, तब तक लेफ्ट देखते रहो जब तक खत्म ना हो जाए या कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, 35 के लेफ्ट में कोई नहीं है ना बेटा, तो 35 को प्रिंट कर दो, क्योंकि इसका लेफ्ट कोई नहीं तो 35 प्रिंट हुआ। अब इसके राइट में कोई नहीं तो ऊपर जाओ, क्या 40 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, जिसका लेफ्ट कंप्लीट हो जाता है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, तो बताओ अगला कौन प्रिंट हुआ, 40। अच्छा 40 का राइट कोई है क्या, नहीं, तो बैक ट्रैक कहां पर, 30 पर। बताओ 30 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, नोड कंप्लीट हो गया, राइट कंप्लीट हो गया, हाँ, तो बैक ट्रैक किधर, 50। क्या 50 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, यस, तो हम 50 को प्रिंट करेंगे, तो बताओ कौन प्रिंट हो गया, 50। अब क्योंकि 50 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, नोड हो गया, तो राइट में देखेंगे, राइट में कौन मिलेगा, 80, 80 का लेफ्ट 70, 70 का लेफ्ट 60, 60 का लेफ्ट कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 60 को प्रिंट कर देंगे। अब इसका राइट भी कोई नहीं तो बैक ट्रैक, बताओ 70 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, हाँ बिल्कुल, तो क्या करेंगे बेटा, 70 को प्रिंट करेंगे। क्या 70 के राइट में कोई है भाई, लेफ्ट हो गया, नोड हो गया, तो राइट देखेंगे ना, बताओ राइट में कौन है, 75। बताओ 75 का लेफ्ट कौन, कोई नहीं, तो 75 को भी प्रिंट करेंगे। इसका राइट कोई नहीं तो बैक ट्रैक, क्या 70 का एल एन आर खत्म, हाँ, तो बैक ट्रैक जाएगा 80 पे। बताओ 80 का लेफ्ट खत्म हो गया ना, तो 80 को प्रिंट कर दो, जिसका लेफ्ट कंप्लीट हो जाता है उसको अपन प्रिंट कर देते हैं। बताओ 80 के राइट में कौन है, 90, 90 के लेफ्ट में कौन है, 85, 85 के लेफ्ट में कोई नहीं है, इसीलिए हम क्या प्रिंट करेंगे, 85। 85 के बाद अगला, भाई 85 हो गया तो इसका एलएनआर कंप्लीट, तो ऊपर जाएगा, क्या 90 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, यस, तो क्या करेगा, 90 को प्रिंट करेगा। अब 90 कंप्लीट हो गया तो नीचे आएगा राइट में, बताओ 100 का लेफ्ट कौन, कोई नहीं, राइट कौन, कोई नहीं, तो मतलब पहले लेफ्ट कोई नहीं तो 100 को प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 100 प्रिंट हो गया तो राइट चेक करेगा, राइट भी कोई नहीं तो बैक ट्रैक, क्या इसका एल एन आर खत्म, हाँ, तो ऊपर जाएगा, इसका एल एन आर खत्म तो ऊपर जाएगा, इसका एल एन आर खत्म तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो आउटपुट आया है, इफ यू कैन नोटिस, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आया है, दिख रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, तो बाइनरी सर्च ट्री जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें हमारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, आप खुद ही देख लो, आपके सामने ही है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर की कोई स्पेशलिटी होती है क्या, तो आप उसको क्या बताओगे कि हाँ, इसमें रखा हुआ डेटा कैसा हो जाता है, सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड, इधर से थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, इसको मैं ओके, मैं उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि इस 100 को मैं इधर लिख सकूं। ठीक है, चलो ठीक, तो आई थिंक इतना समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन कर ले बेटा, जो अभी बोला उसका क्विक रिवीजन कर ले, बस शब्द थोड़े से बदल जाएंगे, इन ऑर्डर की जगह क्या आ जाएगा, प्री ऑर्डर। ठीक है, जल्दी बताओ प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, एन एल आर। ठीक है, मैं रिवीजन के बाद ही पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा एन एल आर की अगर बात करें तो जिस नोड पे खड़े हो प्रिंट कर दो, फिर लेफ्ट और राइट के बारे में सोचेंगे। जल्दी बताओ, हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, रूट से, तो रूट मतलब 50। ठीक है, जिस नोड पे खड़े हो उसको प्रिंट कर दो, हो गया प्रिंट। अब इसके लेफ्ट में कौन है, 30, उसको भी प्रिंट कर दो। अब उसके लेफ्ट में कौन है, 20, मतलब जिस पे आ रहे हो उसको प्रिंट कर दो, लेफ्ट राइट बाद में सोचेंगे। 20 के लेफ्ट में कौन मिला, 10, 10 के लेफ्ट में कोई नहीं तो राइट के बारे में सोचो, राइट में भी कोई नहीं तो ऊपर जाओ। बताओ 20 का एन और एल हो गया तो किसके बारे में सोचेंगे, राइट के बारे में। राइट में कौन है बेटा, 25, प्रिंट कर दो। बताओ 25 के लेफ्ट में कोई है, नहीं, राइट में कोई नहीं तो बैक ट्रैक, 20 का एन एन आर कंप्लीट तो 30 पे गए, 30 का एन कंप्लीट एल कंप्लीट तो किसके बारे में सोचेंगे, आर के बारे में। आर पे कौन है, 40, प्रिंट कर दो। 40 के लेफ्ट में कौन है, 35, प्रिंट कर दो, मतलब जो मिला उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, 35 का लेफ्ट राइट कोई नहीं है इसलिए बैक ट्रैक, 40 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट में कोई नहीं इसलिए बैक ट्रैक, इसका एनएलआर कंप्लीट हो गया इसलिए बैक ट्रैक, इसका एन हो गया एल हो गया तो राइट पे आ जाओ। बताओ राइट में कौन मिलेगा, 80, प्रिंट कर दो। इसके लेफ्ट में कौन मिलेगा, 70,
उसके लेफ्ट में कौन मिलेगा 60, उसके लेफ्ट में कोई नहीं तो राइट में देखो कोई नहीं तो ऊपर गया n कंप्लीट l कंप्लीट तो राइट में देखो कौन मिलेगा 75। आई होप बातें समझ में आती आ रही हैं, ठीक है। जैसे ये 75 कंप्लीट हुआ n l r कंप्लीट, इसका n और l कंप्लीट, राइट पे आ जाओ, किसको प्रिंट करो 90, 90 को प्रिंट करने के बाद लेफ्ट में कौन है 85, 85 का लेफ्ट राइट कोई नहीं तो बैक ट्रैक, राइट में आ जाओ 100, 100 का लेफ्ट राइट कोई नहीं तो बैक ट्रैक चले जाओ, ठीक है। देखो सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, ओके। चलो बढ़िया, मैक्सिमम को समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सबसे आसान था जो मैंने पढ़ाया ना, प्री ऑर्डर सबसे आसान था। क्वेश्चन था पोस्ट ऑर्डर, एक सेकेंड भाई तुम कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हो कि मेरी फिर हंसी कंट्रोल नहीं होगी, ओके। नहीं कुछ लोग हैं, है ना, जो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं फिर मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए रुक जाओ भाई, ठीक है। मतलब ठीक है तुम अपनी मस्ती के लिए कर रहे हो पर फिर मेरा पढ़ाना दुभर हो जाएगा, है ना। चलो एक फॉर्मूला में किसी को कंफ्यूजन है, ओके, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। एन मतलब नोड की वैल्यू, देखो लेफ्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, राइट को हमेशा राइट साइड में लिखो, गॉट इट। अगर एन इन दोनों के बीच में है तो ये हुआ इन ऑर्डर, इन मतलब इन बिटवीन, ठीक है। अगर ये इधर है तो पहले लिख दिया, पहले बोले तो अंग्रेजी में प्री, तो प्री का फॉर्मूला हमेशा ऐसा बनेगा, और अगर पोस्ट बोले तो बाद में। आई थिंक क्लियर हुआ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। एक ने बोला मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, करो करो करो, मैं यूट्यूब पे लाइव डाल दूंगा। चलो ठीक, ओके वापस से आते बेटा, है ना। चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट वाला सबसे टफ है लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन ही इन पे डिपेंडेंट है ना। चलो ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दी बताओ पोस्ट ऑर्डर में क्या लिख रहा है एल आर एन। पहले लेफ्ट के बारे में सोचो, जब लेफ्ट मिलना बंद हो जाए तो राइट के बारे में सोचो, नोड के बारे में आखिरी में सोचेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे, फर्स्ट नोड 50 से, क्यों रूट वही है। 50 के लेफ्ट में कौन, 30 के लेफ्ट में कौन, 20 के लेफ्ट में कौन, क्योंकि 10 के लेफ्ट और राइट दोनों में कोई नहीं है। अच्छा बाय चांस अगर किसी के राइट में होता ना यहाँ पे, तो पहले राइट वाले को ट्रेवल करते हैं, अभी दिखेगा आपको। 10 के लेफ्ट और राइट दोनों में कोई नहीं, इसलिए मैंने 10 को सबसे पहले लिख दिया। इसका कंप्लीट होने के बाद 20 पे वापस गए, बताओ 20 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, हाँ तो पहले राइट के बारे में बात करो, बताओ राइट में कौन है 25, 25 का लेफ्ट और राइट कोई नहीं है इसलिए 25, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट या राइट में होता तो पहले उससे बात करते। अब क्योंकि 20 के लेफ्ट और राइट दोनों खत्म हो चुके हैं तो 20 वाले की बात करेंगे, गॉट इट। फिर से ऊपर चलो 30 पे, क्या 30 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, हाँ तो अब राइट के बारे में सोचो, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट वाले के बारे में सोचना पड़ता है पोस्ट ऑर्डर में। 30 का लेफ्ट कंप्लीट, राइट कौन मिला 40, 40 का लेफ्ट 35, क्योंकि 35 का कोई लेफ्ट या राइट नहीं है तो 35, बैक ट्रैक 40 का लेफ्ट कौन कंप्लीट हो गया, राइट कौन कोई नहीं तो 40 को प्रिंट कर दो। इसके ऊपर गए, क्या 30 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, हाँ 30 का राइट कंप्लीट हो गया, हाँ तो आप 30 को प्रिंट कर सकते हो। फिर बैक ट्रैक 50 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो राइट पे आ जाओ, 80 का लेफ्ट 70, 70 का लेफ्ट 60, क्योंकि 60 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो मैं 60 को प्रिंट करूंगा, है ना। फिर 70 पे गए, इसका लेफ्ट कंप्लीट तो किसके बारे में सोचेंगे, राइट के बारे में। जल्दी बताओ राइट में कौन बैठा है 75, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि 70 का लेफ्ट और राइट डायरेक्ट कंप्लीट हो गया तो 70 को प्रिंट करेंगे। जल्दी बताओ कौन प्रिंट हो गया 70, बैक ट्रैक बताओ 80 का लेफ्ट कंप्लीट, हाँ तो राइट पे आ जाओ 90, 90 के लेफ्ट में 85, क्योंकि 85 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो हमने 85 लिख दिया। फिर ऊपर गए 90 का लेफ्ट डन, राइट 100, क्योंकि 100 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो उसको प्रिंट करेंगे, डन। अब 90 का लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया तो 90 को प्रिंट करेंगे। अब 80 का लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया तो 80 को प्रिंट करेंगे, और लास्ट में 50 का लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया तो 50 को प्रिंट करेंगे। आई होप कहानी समझ में आई, ठीक है। ये होता है ट्रेवर्सल, ठीक है। अच्छी बात यह है कि यहाँ मैक्सिमम लोग लिखे ही जा रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा और इसका मतलब है सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अच्छी बात, समझ में आया मैक्सिमम को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट निपटाते हैं अपन, क्योंकि यहाँ फॉन्ट बहुत छोटा हो गया था, ठीक है।
उसको कंप्रेस करना पड़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। मैं तो अगली स्क्रीन पे आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक डिस्कशन कर रहा हूँ। उसमें पता है मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के अल्फाबेट्स डाल दूंगा, क्योंकि मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं, मतलब बाइनरी सर्च ट्री तो है मेरा टॉपिक, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ट्रेवर्सल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक ने पूछा है ट्रेवर्सल राइट से कर सकते हैं। बेटा रूल के हिसाब से पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, जब लेफ्ट साइड कंप्लीट होती है तो राइट साइड के बारे में सोचते हैं, मतलब हमेशा लेफ्ट तरफ पहले वेटेज ज्यादा रहेगा, राइट के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। चलो ठीक, एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा टारगेट बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, हमारा टारगेट है ट्रेवर्सल। पता है अगला टॉपिक क्या आएगा? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप आंसर निकाल सकते हो, हाँ, तो अगला टॉपिक आएगा क्या, अगर मैं आपको एक आंसर दूं तो क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो भी हाँ। अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आरजीबी भी पूछता है, तो मैं वो भी करवाता हूँ, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। आई जस्ट थिंक कि मेन राइट से लिखूं, जैसे 50 80। जो आप सोच रहे हो बेटा वो प्रोग्रामिंग में पॉसिबल जरूर है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर हम ये स्टेप करेंगे तो डेफिनेटली गलत काउंट हो जाएगा, है ना। मतलब जो आप बोल रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप एक अरे मोस डेटा को डाल दो और अरे कोल्टा प्रिंट कर दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन मतलब वो प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल है। यहाँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको गलत कर देगा, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो बेटा यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ, लाइक ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ठीक है। क्या ये आपको कहीं से भी ऐसा दिख रहा है क्या कि इसका आस्की कोड छोटा था तो लेफ्ट में आ गया, बड़ा था तो, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं सिर्फ अल्फाबेट्स वाला बनवा रहा हूँ। क्यों अल्फाबेट वाला बनवा रहा हूँ? क्योंकि आरजीपी में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दैम, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको फटाफट से मैं डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फाइन, ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बन गया वैसे, ठीक है। आपको इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं मैं, ज्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे भी सॉल्व करना है तो नीचे लिखने के लिए जगह चाहिए रहेगी, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो बेटा, तब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूं बैठ के। चलो भाई, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारों का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है ना। एक ने बहुत अच्छी सलाह दीजिए, पानी पी लीजिए, थैंक यू। चलो भाई, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा वैसे तो। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, रीजन बीइंग मैंने मन से आपके सामने बनाया क्वेश्चन, ठीक है। आरजीबी वाला क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा, पीवाईक्यू दे दूंगा मैं आपको, है ना। ट्रेवर्सल टोटल 3 ही होते हैं, इससे ज्यादा
पॉसिबल नहीं है, मतलब 3 ही टाइप के ट्रेवर्सल होते हैं इसके अंदर। कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर दिया, इन ऑर्डर भेज भी दिया, बहुत अच्छी बात है। 2 लोगों ने भेज दिया इधर। चलो भाई, कुछ लोगों की स्पीड वाकई में जबरदस्त है ना। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दोनों निकाल दिए इतनी देर में उन लोगों ने, एक्सेलेंट है ना। अब सही है कि नहीं वो मैं सॉल्व करूंगा, तब आप चेक कर लेना। ठीक है, आज के जो टारगेटेड टॉपिक है उसमें एक टॉपिक और है, ठीक है, थोड़ा सब्र रखना है ना पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ाना है। हालांकि एक तो कोई बोल रहे थे, बोले तुम्हारी एग्जाम 20 फरवरी से होगी। मैंने कहा 20 नहीं है, 2 या 3 फरवरी के बाद है, इतना भी लेट नहीं है ना। पर आज से काउंट करें तो ज्यादा दूर नहीं है, 20 दिन करीब दूर है ना। तो पढ़ लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना मैं कवर अप करवा सकता हूँ उतना तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम के बीच में भी ऑफ आता है ना, ब्रेक आता ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ यूट्यूब के वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों, ठीक है। जैसे अभी मैंने सी पढ़ाना क्लासेस में बंद कर दिया है, ठीक है। तो इनके वीडियोस और जो शॉर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है, जैसे पॉइंटर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अरे के नाम में बेस एड्रेस छुपा होता है, इस टाइप के शॉर्ट्स इजीली बन सकते हैं। तो उस टाइप के मैं अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। और कुछ नहीं, तुम घूमते फिरते भी उनको देख लोगे तो कुछ ना कुछ रिवीजन होता रहेगा। सेम वे में पाइथन के लिए, ठीक है, क्योंकि पाइथन बड़ी विचित्र लैंग्वेज है, ठीक है। देखो कितना विचित्र है। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, हेलो, पाइथन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e इज इक्वल टू हेलो, तो a में h आ जाएगा, b में e आ जाएगा, c में l आ जाएगा, d में l आ जाएगा और e में o आ जाएगा। और अगर मैंने 5 की जगह 4 वेरिएबल कर दिया तो एरर आ जाएगा। अरे बहुत विचित्र है भाई, हर एक चीज समझना पड़ती है। तो इस टाइप के कुछ कुछ वीडियोस डालते रहूंगा बीच बीच में, ताकि कोई तुम्हें इंटरव्यू के ड्यूरेशन में कोई उलझाए भटकाए तो तुम ना उलझो। काय को उलझना यार, आता है हमें, वो वाली चीज पे रहेंगे हम, है ना। एक पर्सन जिम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है। डीएसए की बुक बेटा 2-3 बुक है, लेकिन अगर आप आरजीबी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो एक बुक है, आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है और आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगी। सेकंड हैंड लोगे तो 100-150 रुपए में। जीएस बलूजा, बुक का नाम बता रहा हूँ, राइटर का नाम जीएस बलूजा, ठीक है। खजूरी मार्केट चले आना, उनको बोलना जीएस बलूजा चाहिए फॉर डेटा स्ट्रक्चर। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, दिस बुक इज फॉर आरजीबीवी थ्योरेटिकल पेपर। आरजीबीवी या कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो ना, तो थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो प्रोग्राम सारे बने बनाए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या नेट से भी मिल जाएंगे, मैक्सिमम मैं ही दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो, एक ने संक्रांति विश किया, थैंक यू भाई, सेम टू यू। बिल्कुल, सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बस पतंग चाइनीज मांझे से मत उड़ाना, बाकी खूब मस्ती करो, खूब गुड़ तिल खाओ, हाँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से पेपर दो। चलो बेटा, काफी सारा टाइम हो गया है, दैट्स व्हाई मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इन ऑर्डर, ठीक है। जल्दी बताओ, फॉर्मूला के हिसाब से एलएनआर लगाना है, क्रॉस चेक कर लो। वैसे तो मैक्सिमम को सॉल्व करते आ गया। ए का लेफ्ट बी, बी का लेफ्ट डी, डी का लेफ्ट एच, एच का लेफ्ट कोई नहीं है तो नोड की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। राइट में चलेंगे, कौन मिलेगा, एन, क्योंकि एन का कोई लेफ्ट राइट नहीं है इसलिए एन को डायरेक्ट प्रिंट किया। क्योंकि ये दोनों कंप्लीट हो गए तो डी को देखेंगे, डी का लेफ्ट कंप्लीट। राइट में है आई, क्योंकि आई का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो आई को प्रिंट कर रहे हैं, ऊपर गए। बी का लेफ्ट कंप्लीट तो बी को प्रिंट कर दो, ओके। इसका लेफ्ट हो गया, एन हो गया। आर पे देखो, फिर से यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, एल एन आर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ए का लेफ्ट, बी का लेफ्ट, डी का लेफ्ट, एच का लेफ्ट कोई नहीं है तो एच प्रिंट हो गया। राइट में एन, इसका लेफ्ट नहीं है तो एन प्रिंट हो गया। देन राइट में कोई नहीं है तो बैक ट्रैक, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया, एक मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, अच्छा हुआ चेक किया। एन क्योंकि कंप्लीट हो गया था तो हम डी पे गए, डी का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है तो डी, उसके बाद राइट में आएंगे तो कौन, आई, ठीक है।
इसका एल एन आर कंप्लीट हो गया तो बी, बी का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है तो बी, ठीक है। अब राइट में कौन है? ई, ई का लेफ्ट जे, जे के लेफ्ट में कोई भी नहीं है तो जे, है ना। इसका लेफ्ट कोई नहीं है, एन हो गया। राइट में देखो कौन है? ओ, उसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट करो। जे का एल एन आर कंप्लीट, ई का एल कंप्लीट तो ई को प्रिंट कर दो। राइट में कोई है ही नहीं तो ऊपर चलो। बी का एल एन आर कंप्लीट, ए का लेफ्ट कंप्लीट तो ए को प्रिंट कर दो, ठीक है। राइट में कौन है बेटा? सी, सी का लेफ्ट एफ, एफ का लेफ्ट के, के का लेफ्ट कोई नहीं है तो उसको प्रिंट कर दो। राइट में कोई नहीं है तो ऊपर गए, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है तो इसको भी प्रिंट कर दो। राइट में कोई नहीं है तो सी, सी का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है तो सी को प्रिंट कर दो। राइट में कौन है? जी, जिसके लेफ्ट में एल, एल के लेफ्ट में पी, ठीक है। पी का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो पी, ऊपर गए, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया इसलिए एल, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है इसलिए जी, इसका एन और एल कंप्लीट हो गया है तो आर, इसका लेफ्ट कोई नहीं है दैट्स व्हाई एम, इसका एन कंप्लीट हो गया, इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो क्यू, ये पूरा कंप्लीट तो इस पे गए, ये कंप्लीट तो इस पे गए, ये कंप्लीट तो इस पे गए, ये कंप्लीट तो इस पे गए। आई थिंक समझ में आया, ठीक है। किसी का अलग तो नहीं आ रहा है? सेम ही है, चलो ठीक, अच्छी बात है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। ओके, बुक के बारे में भी कुछ एक मैसेज आए हैं। बिल्कुल, वाकई में बहुत अच्छी बुक है, आरजीबी के लिए तो परफेक्ट बुक है। एक पूछ रहा है क्रिश का गाना सुनेगा, सुना दे भाई, रिकॉर्ड करके डाल देंगे तेरा। चलो ठीक है ना, ये काम मतलब क्रिश का गाना और ये वो सारी चीजें ये की जा सकती है पर क्लास में नहीं, है ना। पढ़ाते टाइम सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा वाले टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके, बस कुछ लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि क्लास पढ़ाने के लिए होती है, बकर करने के लिए नहीं। पर मैं समझता हूँ क्लास पढ़ाने के लिए होती है तो मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। वापस से आते हैं, प्री ऑर्डर की अगर बात करें तो जिस पे खड़े हो उसको प्रिंट करो, फिर लेफ्ट राइट के बारे में सोचो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एन को प्रिंट किया, ए लेफ्ट में, बी लेफ्ट में, डी लेफ्ट में, एच, अब लेफ्ट नहीं है तो राइट में एन, ये कंप्लीट तो इधर गए, एन और एल कंप्लीट तो राइट में आई, बैक ट्रैक, एन और एल कंप्लीट तो ई, इसका लेफ्ट जे, उसका लेफ्ट कोई नहीं है तो राइट दैट इज ओ, बैक ट्रैक, यहां से इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ए का एन और एल कंप्लीट तो राइट, कौन मिलेगा? सी, लेफ्ट एफ, लेफ्ट के, लेफ्ट कोई है ही नहीं, राइट कोई है ही नहीं, इसका लेफ्ट राइट, लेफ्ट हो गया, राइट कोई है ही नहीं, इसका लेफ्ट हो गया तो राइट में आ जाओ, कौन मिलेगा? जी, इसका लेफ्ट एल, इसका लेफ्ट पी, उसका लेफ्ट और राइट कोई नहीं तो बैक ट्रैक, इसका लेफ्ट राइट छोड़ो, इस पे जाओ, एन और एल कंप्लीट, राइट में कौन है? एम, इसके लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में कौन है? क्यू, अब कोई बचा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में मुझे एक विचित्र चीज नजर आई, ठीक है, एक सेकेंड। एक ने पूछा है कंपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करें, तो बहुत अच्छी चीजें बताता हूं, ठीक है, 3 बताता हूं। पहली चीज, शॉम सीरीज करके एक बुक आती है, अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी मिली तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ, अगर मिली तो, मुझे नहीं पता उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी कि नहीं, नहीं तो मार्केट जाके बोल देना डेटा स्ट्रक्चर की शॉम सीरीज दे दो, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन जो आप ढूंढ सकते हो? लीड कोड पे, सुना है लीड कोड, ठीक है। और एक यूट्यूब चैनल है ना, नाम उसका याद नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूँ, है ना, वो जो बंदा है ना, शायद लव बब्बर करके कोई बंदा है ना, कोड बेस या ऐसा कुछ तो नाम है यार उसका, मतलब चैनल का, शायद आपने देखा भी हो। उसके चैनल पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लो, बढ़िया पढ़ाता है बंदा, मस्त पढ़ाता है, ठीक है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एग्जाम निकाल लो, उसके बाद, है ना, प्लेसमेंट के लिए अभी से नहीं। कोड हेल्प, वेरी गुड, कोड हेल्प चैनल का नाम है, कोड हेल्प, ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है वो बंदा, ठीक है। चलो ठीक, वापस से आते हैं। पोस्ट ऑर्डर में जानबूझ के नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर ये 2 सही है तो पोस्ट ऑर्डर आपका सही ही होगा, अदरवाइज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो क्या आपको याद है कि इसमें जो रूट नोड है वो सबसे पहले आया था और इसमें लास्ट में आया था? ये मैथमेटिकल कॉमन सेंस है। अरे इधर वाला जो प्री ऑर्डर ना, उसमें ये हमेशा पहले और उसमें हमेशा आखिरी में आएगा, ये फिक्स्ड है, क्यों? पैटर्न ही ऐसा है। बताओ, इसमें n का है सबसे पहले और इसमें n का है सबसे आखिरी में, तो बताओ इसमें रूट कहाँ आएगा? सबसे पहले और इसमें आखिरी में। तो मैं डायरेक्टली एक छोटे से क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ बेटा, वो आपके बहुत काम आने वाला है
आरजीबीवी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ आरजीबीवी का, क्योंकि आरजीबीवी का तो मुझे देख के लिखना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड, जिसकी मतलब मैं उसको डॉक्यूमेंट को ओपन करके लिखूं, है ना। अच्छा, तुमको वाले क्वेश्चन आते हैं इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को स्टैक से सॉल्व करना, पुश पॉप करके? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना। चलो फर्स्ट यूनिट का बाद में डिस्कस करते हैं, मतलब मेरे लिए वो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। ओके, मिल गया मुझे क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली आके लिखता हूं इसको, ठीक है। और आपको इससे ट्री बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, दो क्वेश्चन निकाले थे, एक ही दिख रहा है, मिल गया। सुनो बेटा, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया हुआ रहेगा या तो इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर। कभी भी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नहीं दिए रहेंगे, एक इन ऑर्डर दिया ही रहेगा, साथ में या तो प्री ऑर्डर रहेगा या तो पोस्ट ऑर्डर रहेगा, दो का पेयर रहेगा, ठीक है। और एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे कुछ कुछ लिखे हुए, जैसे इन ऑर्डर में जो क्वेश्चन पिछली बार आया था, ये पिछली बार मेरा पिछली बार है ना, तुम्हारा पता नहीं कौन सा बार है, मुझे देखना पड़ेगा। मैं पुराने ईयर के क्वेश्चन उठा के ले आऊंगा, वो भी सॉल्व करवा दूंगा, या फिर आपको दे दूंगा, और आपसे जो नहीं बने वो अलग से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। DGBAHEICF, ओके। और साथ में दिया हुआ है प्री ऑर्डर, इसमें लिखा है ABDGCEH एंड IF, ठीक है। ये एलिमेंट्स दे करके इनका ये कहना है कि ट्री बना के दिखाओ, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती ना बेटा, तो इसमें सिंपल सा तरीका होता, हम जो प्री ऑर्डर होता है ना, इसके पहले एलिमेंट को रूट बना के डायरेक्ट काम करना चालू कर देते कि छोटा है तो लेफ्ट में रखो, बड़ा है तो राइट में रखो, मतलब बहुत आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ विचित्र सा होने वाला है, बहुत केयरफुली देखना। और अगर आपको ये सॉल्व करते आ गया तो फिर बात ही क्या है, मजा ही आ जाएगा। एक ने बड़े ऑडिटोरियम वाले वे में परमिशन मांगी है कि सर एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, पिक कर लूं क्या, ठीक है। अब मेरी क्लास में फोन उठाना अलाउड नहीं रहते ना, यहाँ उठा सकते हो भाई, मेरे को दिख नहीं रहे हो ना, मैं क्या करूं। दिख रहे होते तो यहाँ भी डांट देता कि दफा हो जाओ मेरी क्लास से, है ना। चलो ठीक है ना भाई। देखो पढ़ते टाइम अगर फोन आता है ना तो सही नहीं रहता, वो दिमाग थोड़ा घुमा देता है ना, क्योंकि वो फोन किसी का भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वापस से आते हैं। ओके, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और मत निकल लेना, ठीक है। मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। चलो ठीक, किसी ने तो ट्री बना भी लिया इसका, एक्सीलेंट। अब जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो देखते जाओ कितनी आसानी से बनेगा। सबसे पहले प्री ऑर्डर को उठा लो, क्योंकि प्री ऑर्डर में तुम्हें देख के पता चल जाएगा रूट नोड कौन है। आप बताओ रूट नोड कौन है? ए। कैसे पता? अरे प्री ऑर्डर में सबसे पहला एलिमेंट रूट नोड होता है, और अगर गलती से यहाँ पोस्ट ऑर्डर होता तो लास्ट वाले को पिक करते, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले ए को रूट नोड बना दो, बना दिया क्या? ठीक है। अब इस ए को यहां मार्क कर लो, हो गया मार्क। अब देखते जाओ, यहां से किसको पिक करना है? अगले एलिमेंट को। पिक किस में से करना है बेटा? प्री ऑर्डर में से, याद रखना। और पोजीशन किस में चेक करेंगे? इन ऑर्डर में। देखो बी उठाया, अब बताओ बी ए के कहां दिख रहा है? लेफ्ट में, वेरी गुड। तो यहां पे बना दो बी। डन। रुको एक सेकंड, इसको ना थोड़ा सा फैला के बनाते हैं, इतना पास में नहीं बनाना। ओके, अब कौन मिला? डी। तो अब केयरफुली देखो, डी जो है वो ए के लेफ्ट में दिख रहा है। देखो देखो, ए के लेफ्ट में दिख रहा है, पर मुझे ट्री में ए के लेफ्ट में बी दिख रहा है। तो आप बी से कंपेयर करो, बी के भी कहां दिख रहा है? लेफ्ट में ही दिख रहा है, तो डी को इधर बनाएंगे। समझ में आया कि आंसर क्या आया? वेरी गुड। अब उठाओ जी, जल्दी बताओ। अपन ए बी और डी को तो मार्क कर चुके, तो पहले अपन ना जी को ए से कंपेयर करेंगे। तो ए के लेफ्ट में दिख रहा है, तो मैं ए के लेफ्ट में आया तो मुझे कौन मिला? बी। तो अब बी से कंपेयर करेंगे, बी के भी कहां दिख रहा है? लेफ्ट में। तो अब मैं डी से कंपेयर करूंगा, डी के कहां दिख रहा है? राइट में। और डी का राइट खाली है, तो यहां मार्क करके जी बना दो। कुछ समझ में आया? आया, ठीक है। अब कौन दिख रहा है बेटा? सी, जो कि मुझे ए के राइट में दिख रहा है, तो मैंने ए के राइट में किसको मार्क कर दिया? सी, ठीक है। अगला कौन दिख रहा है? ई, तो ए के राइट में, पर ए के राइट में तो सी बैठा है, तो सी से कंपेयर करेंगे तो सी के लेफ्ट में। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। या कौन आ जाएगा? ई।
अगला कौन है एच, तो उसको पहले ए से कंपेयर करेंगे, तो ए के राइट में, अब ए के राइट में यहां कौन है सी, तो सी से कंपेयर करेंगे सी के लेफ्ट में, अब सी के लेफ्ट में ऑलरेडी कौन है ई, तो ई से कंपेयर करेंगे ई के भी लेफ्ट में। वेरी गुड, आगे बढ़ो आई, जल्दी बताओ ए के राइट में, ए के राइट में तो सी है, तो सी से कंपेयर करो सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में तो ई है, तो ई से कंपेयर करो, कहां दिख रहा है ई के राइट में। आई थिंक बात समझ में आई, ठीक है। बहुत से बच्चे यहां गलती कर देते हैं, क्या बोलेंगे ए के लेफ्ट, ए के राइट में है और सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में ई, ई के लेफ्ट में एच, एच के लेफ्ट में बना दिया। अरे एच के लेफ्ट में नहीं बनाना है, आप नोटिस करो वो क्लियरली दिख रहा है कि ए के राइट में है, अब सी से कंपेयर किया तो सी के लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में ई था तो ई से कंपेयर करेंगे, एच से नहीं ई से। गॉट इट। अगला कौन दिख रहा है एफ, जो कि क्लियरली दिख रहा है ए के राइट में है, सी से कंपेयर करेंगे तो सी के भी राइट में है। जल्दी बताओ बन गया ठीक। अब चेक करना है कि सही बना कि नहीं बना, तो इसका इन ऑर्डर निकाल लो, यही आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आया, ओके। एक ने बोला है क्वेश्चन पिक्ड फ्रॉम सरताज साहनी, मुझे नहीं पता भाई, मैंने आरजीपीवी के पुराने पेपर में से उठाया है, इवन आई डोंट नो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। चलो बढ़िया, आई होप ये कैच हुआ, ठीक है। तो इसी का एक उल्टा होता है, अपन इसी का पोस्ट ऑर्डर वाला एक बार बना के देखेंगे सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। वो मैं ही बनाऊंगा, आपको नहीं बनाना रहेगा, ठीक है। टेस्टिंग के लिए बनाऊंगा, और फिर एक और क्वेश्चन अगेन आरजीबीवी का है, अपन उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेवल वाइज सॉर्टेड, बिल्कुल बोल सकते हैं लेवल वाइज सॉर्टेड। और इवन इसमें चेक करो, इसमें प्री ऑर्डर दिया था ना, तो पहले पूरा लेफ्ट का बना और राइट का बाद में बना। जो अगला वाला है उसमें पोस्ट ऑर्डर दिया रहेगा, तो पहले पूरा राइट का बनेगा फिर लेफ्ट का बनेगा, ठीक है। तो इसी इन ऑर्डर को फिर से लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या लिख देंगे अपन, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इन ऑर्डर क्या था भाई, डी जी बी ए एच, भाई लिखा है ना, बोल दो। ओके, अब पोस्ट ऑर्डर मुझे कॉपी में से या किसी जगह पे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, या फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ओके, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप लोग मत लिखना, खाली सुन लो, ठीक है। जल्दी बताओ इसमें इन ऑर्डर के साथ क्या दिया है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट एलिमेंट हमेशा क्या होता है, रूट नोड। तो सबसे पहले ए को मार्क कर दो एज अ रूट नोड और ऊपर लाइन भी खींच दो। अब ना बेटा अपने को इधर चलना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि राइट से पिक कर रहे हैं ना अपन। जल्दी बताओ अगला किसको पिक किया, सी को, जो कि ए के कहां दिख रहा है, राइट में। तो नोटिस करो सी को यहां बना दिया। फिर किसको पिक किया, एफ को, ए के राइट में सी के भी राइट में, तो यहां पर मार्क कर दिया एफ को। अगला दिख रहा है ई, ए के राइट में, ठीक है। तो ए के राइट में सी है, तो अब सी से कंपेयर करो, सी के लेफ्ट में, तो यहां पर आ जाएगा ई। अब किसको पिक करेंगे, आई को, ए के राइट में, ए के राइट में तो सी से कंपेयर करो, सी के लेफ्ट में। अब सी के लेफ्ट में ई लिखा हुआ है, तो ई से कंपेयर करो, ई के राइट में, तो यहां पर आएगा आई। अगला कौन आ रहा है, एच, ए के राइट में, ए के राइट में सी है तो सी से कंपेयर करो, सी के लेफ्ट में, फिर ई से कंपेयर करेंगे, हालांकि ये सारे हो गए, ई से कंपेयर करेंगे तो ई के बाद वो लेफ्ट में नजर आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा एच, ठीक है। अब कौन आया, बी, जो कि ए के लेफ्ट में दिख रहा है, क्योंकि ए का लेफ्ट खाली है तो डायरेक्टली बी को यहां मार्क कर दिया, ठीक है। अब दिख रहा है डी, जो कि ए के तो लेफ्ट में है और बी के भी लेफ्ट में है, तो यहां पर आ जाएगा डी। अब आया जी, ए के लेफ्ट में, बी से भी लेफ्ट में, लेकिन डी के राइट में, दिख रहा है डी के राइट में, तो यहां पर आ जाएगा जी। तो ये भी वही डायग्राम बन रहा है, बस इसमें पोजीशनिंग चेंज हो गई। मैं बस ये बता रहा था, प्री ऑर्डर दिया तो कैसे रीड करना है और पोस्ट ऑर्डर दिया है तो कैसे रीड करना है, ठीक है। आई होप ये कैच हो गया होगा। तो हम डायरेक्टली एक आरजीबीवी का बड़ा क्वेश्चन कर ले, एनी डाउट, पक्का, चलो ठीक। तो इसको लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। हम मान सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। मतलब इसमें हमें जो पढ़ना है आज की क्लास में, जो मुझे पढ़ाने थे दो टाइप के पैटर्न्स, वो मैंने दोनों कवर अप करवाने के लिए जितने क्वेश्चन करे थे उस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अगेन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, ठीक है। सो
ओके, आपको ये दो दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ ट्री। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, कृपया इसे जल्दी जल्दी बनाएं। चलो, कुछ तो डिस्कशन चला, शायद मैंने सारे कमेंट्स नहीं पढ़े, है ना। किसी का कहना है कि आप अपने आप को किताबों से मत बांधो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट किसी किताब में या किसी इंसान के थ्रू पूरा ना तो पढ़ाया जा सकता है ना कंप्लीट किया जा सकता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। मतलब बहुत, मतलब ऐसा वाला समझो इसको कि एक बोलते हैं ना, किसी चीज का अंत नहीं है नॉलेज का या किसी चीज का। एक बुक में उतना ही लिखा हुआ होगा जितना आपके काम आएगा उस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप पढ़ो, पूरा एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर मैं किसी एक नजरिए की बात करूं, जैसे अभी मुझे आरजीबीवी की एग्जाम क्लियर करवाना है और वहां पर अच्छे मार्क्स भी दिलवाना है, तो अच्छे मार्क्स के लिए एक बुक बहुत जरूरी है। वो बुक अभी जो मैंने नाम बताया, जीएस बलूचा, वाकई में बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला क्या ये प्लेसमेंट के काम आएगी? नहीं। तो प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा अलग एफर्ट पुट करना पड़ेगा, बिना उसके आप प्लेस शायद ना हो पाओ, है ना। आप ये सोच रहे हो आप जीएस बलूचा पढ़ के आज के जमाने में, है ना, मतलब 2026 में आप प्लेसमेंट ले लोगे, पॉसिबल नहीं है ना। किस्मत अच्छी हुई तो हो भी जाए, लेकिन हर कोई किस्मत वाला नहीं होता ना, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखना कि एक्सप्लोर करने के लिए हजारों चीजें हैं, है ना। किसी एक जगह पर रुकना नहीं है। किसी चीज, एक छोटी सी चीज सुन लो भाई, 2026 चल रहा है ना, 15 साल हो गए, 16 साल जावा पढ़ाते हुए, स्टिल आज भी मैं नया जावा पढ़ते रहता हूँ। रीजन बीइंग, जावा 25 आया है अभी। जावा 25 में इतनी नई नई चीजें आ गई हैं कि बिल्कुल पढ़ के मैं खुश हो गया हूँ, मजा ही आ गया है। हम जावा से एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भविष्य अगर एआई का है तो जावा को भी एआई इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, हम उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ने बोला शिवानी जिंदाबाद। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए वाकई में जिंदाबाद, ठीक है। बट बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते उसके ऊपर। डिस्क्रीट के लिए कोई चैनल, दो तीन चैनल हैं, और जहां तक मुझे लगता है शायद अंकुश सर पढ़ाने वाले हैं एग्जाम के जस्ट पहले, बशर्ते आपको 3 से 4 दिन की छुट्टी मिल जाए, ठीक है। एक और है, थैंक यू सर फॉर टुडेज लेक्चर, ऑलवेज वेलकम, है ना। डेली लाइव नॉट प्रॉमिस्ड, बट हाँ डेटा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा दूंगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। और ये लाइव में ही बोल रहा हूँ ठीक है। रेगुलर लाइव नहीं आ सकता क्योंकि दूसरी क्लासेस, इस स्लॉट में दूसरी क्लासेस रहती है। आज संक्रांति की छुट्टी थी, तो मैंने आज की शाम की सारी क्लासेस सुबह ले ली, ताकि मैं शाम का स्लॉट एक फ्री रख सकूं। क्वेश्चन है तो सुबह हमको पढ़ा देते, शाम को आप दूसरी क्लास ले लेते। जनरली सुबह मैं खुद कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ या कंपनी में जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो स्क्रीन है ना, इसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा ग्लास एरिया है। तो दिन के टाइम में सनलाइट आती है जो कैमरा में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। अभी भी हल्का सा आ रहा होगा, बहुत माइनर सा, इस वाली जगह पे बहुत माइनर सा, ये दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिन में ऑनलाइन क्लास लेना इज नॉट फीजिबल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए तो मैं भेज दूंगा, आईपीएस के लिए चलो, डिस्क्रीट के लिए वैसे मैंने बीच में एक प्लेलिस्ट शेयर की थी कुछ बच्चों को, एक बार और देखता हूँ। मतलब मैंने देखा था वाकई में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था यार उस पर्सन ने, ठीक है। बट अगर अंकुश सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे उन पे बाकी किसी से भी ज्यादा भरोसा है। रीजन बीइंग, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, मेरे परम मित्र है ना। तो अगर वो चालू कर रहे होंगे तो उसका लिंक मैं आपके ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है। वो जनरली क्या करते हैं, हर एग्जाम के पहले, आपको नहीं पता होगा पर हर एग्जाम के पहले आपके सीनियर से पूछना,
वो एक वेब मतलब सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आरजीबीवी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, उसमें वो लाइन से पढ़ा देते हैं सारी यूनिट, सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें है ना, क्योंकि गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट काम आते हैं, ठीक है। तो डीएसए का मुझे देखना पड़ेगा वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही, ठीक है। डिस्क्रीट का 99% चांसेस है वो करवा देंगे, ओके। आईपीएस क्या कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब मेरे नॉलेज के बाहर दिख रहा है ना। आईपीएस कहाँ से पढ़े, तो आईपीएस एक कॉलेज भी है, अगर कोई सब्जेक्ट है तो मुझे नहीं पता। एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो क्या बोल रहे हो, तब तक मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। प्री ऑर्डर के हिसाब से जी इज गोइंग टू बी द रूट नोड, ठीक है। बी जो कि जी के लेफ्ट में है तो मैं यहां पर बनाऊंगा बी, ओके। अगला क्यू जो कि बी के भी लेफ्ट में है तो यहां आएगा क्यू, ओके। नेक्स्ट वन इज ए, ठीक है, जो कि जी के लेफ्ट में है परंतु बी के राइट में, देखो बी के मतलब जी के लेफ्ट में है पर बी के राइट में, तो यहां पर आएगा ए, किसी ने गलत तो नहीं बनाया, ओके। सी जो कि जी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो बी से कंपेयर करो, बी के राइट में है तो ए से कंपेयर करो ए के लेफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज के, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सी के लेफ्ट में आने वाला है बट पूरा चेक करेंगे, है ना। कैसे, जी के लेफ्ट में, बी के राइट में, ए के लेफ्ट में, सी के बी लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ कौन आ गया अपने पास, के, ओके। अगला कौन है, एफ, ठीक है, वो सी के राइट में दिख रहा है बट स्टिल पूरा चेक करेंगे तो जी के लेफ्ट में, बी के राइट में, ए के लेफ्ट में, सी के एक सेकेंड, सी के राइट में, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। मैं क्रॉस चेक कर रहा था मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया फ्लो फ्लो में। अब क्या दिख रहा है, पी जो कि क्लियरली दिख रहा है जी के राइट में। अब कौन दिख रहा है, डी जो कि जी के भी राइट में और पी के भी राइट में है तो यहां कहीं आएगा। अब कौन आएगा, ई जो कि जी के राइट में है, पी के राइट में पर डी के लेफ्ट में है, तो हम यहां कहीं बनाएंगे इसको, लेवल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने ऐसा लग रहा है, ओके। कौन सा दिख रहा था, ई, ओके फाइन। अगला कौन सा दिख रहा है, आर जो कि जी के राइट में है, पी के भी राइट में है और डी के भी राइट में है, तो यहां कहीं आएगा आर। लास्ट वन इज एच, जी के राइट में, पी के राइट में, डी के राइट में लेकिन आर के लेफ्ट में, ठीक है, तो यहां कहीं आएगा एच। तो दिस शुड बी योर डायग्राम। अगर ऐसे ही बनाया है तो बिल्कुल सही है, आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूरे पूरे करना आ गए हैं, एक्चुअली तीन तरीके से, ठीक है। तीन टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए, कौन से तीन टाइप के क्वेश्चन, पहला, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है और उससे आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो वो आना चाहिए, है ना, छोटा एलिमेंट लेफ्ट में बड़ा राइट में। हफमैन कोडिंग का खाली इंट्रोडक्शन दिया तो उसको एज अ टॉपिक काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा मैंने पढ़ाया कि ट्री दिया है तो उसका ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, और लास्ट बताया कि ट्रेवर्स किया हुआ है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया तो उससे ट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक सुन लो पहले, अगर ट्री की कैटेगरी में हम कंटिन्यू करते हैं तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा इसी के बाद एवीएल ट्री, ठीक है। सरल भाषा में सुन ले, एवीएल ट्री की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो इमेजिन करो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा एक बाइनरी सर्च ट्री बनाओ, मैं एलिमेंट देते आता हूं 1 2 3 4 5 6, इमेजिन करते हो 1 के राइट में 2 आएगा, 2 के राइट में 3 आएगा, 3 के राइट में 4 आएगा, अप टू 100। अब मैं बोल रहा हूं बताओ 99 एक ही नहीं, तो ये लिंक लिस्ट बन गया। चलो उल्टा चलते हैं, 100 99 98 97 96 एंड सो ऑन, ये उल्टा चलेगा कहां तक, जहां तक बी, तो ये तो लिंक लिस्ट ही बना। तो अब ना इसकी हाइट इम्बेलेंस है, या तो इधर वजन ज्यादा है या इधर वजन ज्यादा है, तो इसकी हाइट को बैलेंस करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम था एडल्सन, ठीक है, दूसरे का नाम था वेल्स्की और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं है, बहुत गंदा नाम है बेचारे का, इट्स लैंडस, ठीक है। तो इन तीन लोगों ने मिलके एक एल्गोरिदम दिया था जिसको इनके नाम के इनिशियल्स के बिहाफ में क्या कहा जाने लगा, एवीएल ट्री। इन्होंने बोला था ट्री की हाइट बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर वेट रहेगा तो सर्चिंग आसान हो जाएगी, दैट्स क्वाइट ट्रू, है ना। कैसे करते हैं, उसके लिए रोटेशंस लगते हैं कि इधर वजन ज्यादा है तो ऐसा घुमा दिया, उधर वजन ज्यादा है तो ऐसा घुमा दिया और बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के नियम होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि छोटा एलिमेंट राइट में चला जाए और बड़ा एलिमेंट लेफ्ट में आ जाए, नियम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नियम हम पढ़ेंगे एवीएल ट्री के।
एवीएल ट्री के बाद हम पढ़ेंगे बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, और फिर आएगा इनका प्रोग्राम। ठीक है, इससे ये यूनिट कंप्लीट होने की तरफ चली जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है वाली। ओके, और क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। ओके, चलो ठीक। वैसे काफी सारे लोगों को पता होगा ये तीन लोगों का नाम या एवीएल का फुल फॉर्म, मे बी पता हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैंने बता दिया है। ओके,